जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्षु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधा नाम ज्ञाना अंजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशमिदि इदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम धे अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरह चित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विच्छिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय हो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है और घात्या और अघात्या कर्मों के कार्य की चर्चा चल रही है। घात्या कर्म का क्या कार्य है और अघात्या कर्म का क्या कार्य है। कार्य कारणपना यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध के अनुसार हमें समझना है। किसके आधार से समझना है? अपने को निमित्त नैमित्तिक पने के आधार से समझना है। 4 प्रकार के घात्या कर्म होते हैं और उनसे क्या होता है ये बात टोडरमल जी साहब ने पहले पैराग्राफ में यहाँ पर बताई है। सबसे पहले तो ये कहा है कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण से जीव का जो स्वभाव ज्ञान दर्शन है उसकी व्यक्तता नहीं होती है ना। क्या बात कही है? उसकी व्यक्तता नहीं होती। व्यक्तता कहाँ होती है? पर्याय में व्यक्तता होती है ना। तो वह ज्ञानावरण और दर्शनावरण उनका उदय उस जीव की ज्ञान दर्शन की सामर्थ्य को पर्याय में व्यक्त नहीं होने देता। पहली बात तो ये कही। दूसरी बात ये कही कि उनके क्षयोपशम से किंचित व्यक्तता होती है ना। किनके क्षयोपशम से? वही ज्ञानावर्ण और दर्शनावर्ण के क्षयोपशम से किंचित व्यक्तता होती है। अन्य थोड़ा बहुत उसका स्वभाव पर्याय में प्रकट होता है। दूसरी बात ये कही, स्वभाव का किंचित आंशिक रूप से व्यक्तपना उनके क्षयोपशम से पाया जाता है। प्रकट तो स्वभाव ही होता है ज्ञानावर्ण और दर्शनावर्ण के क्षयोपशम से। ये बात इनमें कही। अपन अभी एक एक बात की चर्चा करेंगे। तीसरे नंबर से में कही कि मोहिनी के उदय से जो इसका स्वभाव नहीं है उसकी व्यक्तता होती है ना। ज्ञानावर्ण और दर्शनावर्ण के क्षयोपशम से स्वभाव की किंचित व्यक्तता होती है और मोहिनी से जो स्वभाव नहीं है उसकी व्यक्तता होती है ना। 2 बातें अपने को बराबर। और वीर्य से
जो उसकी सामर्थ्य है अपने स्वरूप में टिकने की, यहाँ है दीक्षा लेने की बात कही है, वह वो कार्य नहीं कर पाता है ना, वो सामर्थ्य व्यक्त नहीं होती। ये चार बातें घातिया कर्म के उदय से यानी घातिया कर्म के कार्य बताए हैं। आप में से अभी पैराग्राफ पढ़े, फिर अपन थोड़ी सी इसकी चर्चा करेंगे, है ना। पेज नंबर 24 है घाती अघाती कर्म और उनका कार्य। ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग के तुरंत बाद वाला पैराग्राफ आपको वाचन करना है। पुरुष वर्ग से भी पढ़े एक, महिलाएं वर्ग से भी एक पढ़े, है ना। फिर उस पर अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। ठीक है साहब। और महिला वर्ग में से कौन पढ़े, फिर अपन इसकी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। ठीक है साहब। ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का और अंतराय का तो यहां क्षयोपशम शब्द लिया है ना शब्द। देखो आप बराबर क्या लिया है, ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का और अंतराय का। और मोहिनी के उदय में क्या कहा है, मोहिनी के उदय में अब उन तीनों जगह तो स्वभाव की आंशिक व्यक्तता होती है क्षयोपशम से, है ना। और मोहिनी के उदय में वहां क्षयोपशम नहीं है, वहां दर्शन मोहिनी के उदय में विपरीत स्वभाव की व्यक्तता होती है। ये बात अपने को थोड़ा सा एंगल समझना है, बराबर समझना है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बहुत। ये इस पैराग्राफ में ये बात तो आपको बराबर सेंटेंस में पकड़ में आ रही है ना कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण क्या करता है कि जीव के स्वभाव का आवरण है। आवरण है मतलब जीव के स्वभाव को पर्याय में प्रकट नहीं होने देता। प्रकट नहीं होने देता मतलब ये निमित्त नैमित्तिक संबंध की तरफ से बात चल रही है। प्रकट नहीं होने देता वो तो आवरण है, और क्षयोपशम है उसका मतलब है वो आंशिक उसकी व्यक्तता है, प्रकट होने देता है, ठीक है। लेकिन मोहिनी में उल्टी बात है। मोहिनी के अंदर यहां जीव का स्वभाव जो नहीं है उसकी व्यक्तता होती है ना। तो इसमें बहुत सारी बातें अपने को समझनी है। एक तो जीव अपनी स्वयं की योग्यता से आंशिक रूप अपने स्वभाव की पर्याय में व्यक्तता रखता है, एक। दूसरा, जीव परिणमन करते हुए जो अपना स्वभाव नहीं है उस विभाव रूप परिणमन करता है। दोनों बात अपने को समझनी है, ठीक है ना। क्योंकि यहां अभी जो अपन ने बात कही ये उपादान की तरफ से कह दी है ना। क्योंकि जो क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्या श्रद्धान ये जीव के स्वभाव नहीं है। क्या है? ये जीव के स्वभाव नहीं है। और उनकी पर्याय में व्यक्तता होना, तो पर्याय किसकी है? वो जीव की है। जीव की पर्याय में ये पाए जाते हैं। अब जीव की पर्याय में पाए जाते हैं तो उसको किया किसने? किसने किया? तो जीव ने किया। तो जीव में एक इस प्रकार की उपादान की योग्यता भी पड़ी है कि वह विपरीत स्वभाव रूप परिणमन करता। आई बात समझ? उसको बोलते हैं अशुद्ध उपादान।
ये तीनों चारों बातें अपने को बराबर अपने को समझनी है, ठीक है। तो अपन अभी पहले तो विषय प्रारंभ करते हैं, जो कल अपन ने आपसे कही थी बात कि क्षयोपशम मतलब क्या, ये मिटा दूं मैं, है क्षयोपशम का आप सब लोगों ने घर से ढूंढ के आए होंगे ना, क्योंकि बहुत जने बोलते हैं क्षय उपशम क्षयोपशम, नाम भी ऐसा ही दिखता है कि क्षय है और उपशम है, असल में न वहां क्षय है और न वहां उपशम है। हाँ भाई, कौन बताएगा कौन कौन ने क्या क्या अभ्यास करा, कौन कौन क्या खोज करके लाए। क्षय उपशम क्षयोपशम, कल अपन ने जो परिभाषा बोली थी वो लिख दूं मैं क्या आपको, कि आप बोलोगे और मैं लिखता जाऊं, है ना। क्या लिखता जाऊं इसमें? इसमें तीन बातें हैं बाबूजी, तीन बातें हैं। एक तो क्षय है, ठीक है, वो क्षय भी उदयाभावी क्षय है, ठीक है। पहले नंबर की बात जो क्षय है ना, वो कैसा है? उदयाभावी क्षय है, उदयाभावी क्षय। और उपशम है वो सदअवस्था रूप उपशम है, और तीसरा है उदय। इन तीनों का कॉम्बिनेशन है क्षयोपशम। सरल है बात। क्षयोपशम अपन बोलते हैं ना, क्षयोपशम वो किन किन की बात है? क्षयोपशम उदयाभावी क्षय, सद अवस्था रूप उपशम और उदय, इनका कॉम्बिनेशन, इसका एक नाम कहलाता है क्षयोपशम, ठीक है। अब ये उदयाभावी क्षय क्या होता है पहले अपने को ये समझना है, उदय क्या होता है ये समझना है, और उपशम क्या होता है अपने को ये समझना है। ये तीनों नाम आपके समझ में आए। उदय समझ में आता है, अपन बोलते हैं कि मेरे कर्म का उदय है। उदय मतलब स्थिति में कर्म का फल देकर झड़ जाना, वो कहलाता है उदय। अपने समय को पाकर कर्म फल देके खिर जाता है, वो कहलाता है उदय। कौन बोलेगा? बोलो भाई सब फटाफट। उदय मतलब क्या समझे? अपनी स्थिति में फल देकर खिर जाना, वो कहलाता है उदय। क्या बोलो, आप सब बोलो परिभाषा। उदय, ठीक है। अब ये जो फल लेके खिर जाना है ना, ये जितनी बातें हैं ये सब बराबर आप चित्त में रखना, निमित्त नैमित्तिक संबंध से चर्चा चल रही है ना। क्या उदय मतलब क्या? अपनी स्थिति पाकर कर्म का फल देकर खिर जाना, वो कहलाता है उदय। सरल है बात, समझ में आ गई आपको। और उदयाभावी क्षय क्या है? उदयाभावी क्षय, देखो इसको याद करने के लिए क्षय का तो मतलब आपको अर्थ समझ में आ गया। क्षय मतलब समाप्त, है ना, समाप्त। तो यहां उदयाभावी क्षय मतलब क्या है? इसमें ऐसा समझो आप, उदय का अभाव है ऐसा क्षय। उदयाभावी क्षय क्या कहलाता है? उदय का अभाव है ऐसा क्षय। इसका मतलब है कि कर्म उदय में आए लेकिन फल नहीं देवे और चले जावे, है अविपाक निर्जरा मतलब नहीं, अब उदय में तो आए लेकिन फल नहीं देवे, वो हाँ मतलब उसको एक तरह से ये कहा कि उदय का अभाव, मतलब उदय में तो ये परिभाषा है कि फल देकर खिलना, और उदया अभाव मतलब उदय में है लेकिन फल नहीं देना और खिल जाना, वो उदया भाव है। और अविपाक निर्जरा में तो यह है कि उसका बिना फल दिए खिल जाना समय से पहले,
हाँ, यहाँ अभी समय से पहले नहीं है, वो आज जीव के पुरुषार्थ के साथ अविपाक निर्जरा चलेगी, है ना। अब इसको तो आप सविपाक निर्जरा कह सकते हो, उदय को, ठीक है। सविपाक मतलब पाक यानी फल देकर खिर जाना। लेकिन यहाँ उदयाभावी में क्या है कि यहाँ कर्म उदय में आया और फल नहीं दिया और खिर गया, वो कहलाता है उदयाभावी क्षय। कौन बोलेगा? उदयाभावी क्षय मतलब क्या? कर्म का उदय में आकर बिना फल दिए खिर जाना, ये कहलाता है उदयाभावी क्षय, ठीक है। और उपशम तो आप जानते ही हो कि वर्तमान में कर्म की शक्ति को दबा दिया है, वो कहलाता है उपशम, ठीक है। और सद अवस्था रूप उत्तम मतलब अभी वो वहां अवस्था में तो पड़ा हुआ है, लेकिन उसने अभी कोई अपने फल नहीं दिए हैं, इसको कह दिया है सद अवस्था रूप उपशम। ये तीन बातें पहले आपको समझनी पड़ेगी, फिर किसका तो उदयाभावी क्षय होता है उसकी चर्चा करेंगे, किसका सद अवस्था रूप उपशम होता है उसकी चर्चा करेंगे, और किसका उदय होता है क्षय उपशम में उसकी चर्चा करेंगे। अभी तीन बातें हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, समय दृष्टि में नहीं है, सभी जीवों में लागू होता है। जिन जिनके भी क्षयोपशम है, जैसे अभी वर्तमान में भी अपने जैसे अपने को ज्ञानावर्ण का मति ज्ञानावर्ण का क्षयोपशम है, तो ना 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 ना, क्षयोपशम जितना भी क्षयोपशम है, ज्ञान दर्शन और वीर्य, ठीक है, इन जो तीनों की बात जो चल रही है, इसमें तीनों में ये लागू होता है, सभी जीवों के ये लागू होता है, जिनके भी क्षयोपशम है, सभी जीवों के, जगत में जितने भी जीव है जिनका क्षयोपशम है उसमें ये घटना घटती है। तीन हाँ है, हाँ, उपशम में तो उदय में जो आए हुए कर्म उसको फल नहीं देना, उसको आपने दबा दिया। और अभी क्या है, सद अवस्था मतलब उसको आगामी काल में उदय वाले जो कर्म है उसको दबा हुआ रहकर सत्ता में ही रहने देना। हाँ, मतलब वो कर्म की सत्ता में पड़ा हुआ है लेकिन वो हिला नहीं है, वहीं रहा है अभी, वो कहलाता है। इसको पूरा याद करना हो तो आप लिखो आगामी काल में उदय में आने वाले कर्म का सद अवस्था रूप उपशम, ऐसा है पूरा, ठीक है। तीनों बात समझ में आई कि नहीं आई आपके? है क्षयोपशम मतलब क्या? एक्चुअली क्या है, थोड़ी सी ये टर्मिनोलॉजी करना नियोग की कठिन है ना, और कठिन इन द सेंस है कि अभी जैसे और मैं थोड़ा सा विस्तार करूंगा तो और आपको थोड़ा सा और कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो चर्चा होती है, इसके आगे चर्चा नहीं होती क्योंकि विषय भी क्लिष्ट है, कठिन है। ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई आपको? ऋषभ जी भाई साहब, तीन तरह की एक्टिविटी को एक नाम दिया है क्षयोपशम, ठीक है। उसमें क्या होता है, सद अवस्था रूप उपशम होता है, उदयाभावी क्षय होता है और उदय होता है। ये तीन बातें हो गई। क्या तीन बातें हो गई? उदयाभावी क्षय, सद अवस्था रूप उपशम और उदय, ठीक है। अब चक्कर है कि उदय किसका, उपशम किसका और क्या बोलते हैं उदयाभावी क्षय किसका, ठीक है। तो इसके अंदर फिर दो शब्द आपको और नए याद करने पड़ेंगे, एक तो सर्वघाती और देशघाती, है ना। क्या नाम याद रखने पड़ेंगे आपको? सर्वघाती और देशघाती। ये कर्म के नाम में बंटवारा करा है। जो कर्म आत्मा के अनुजीवी गुणों का पूरा पूरा घात करते हैं उनको कहते हैं सर्वघाती। क्या है ना, सर्वघाती किसको कहते हैं? जो कर्म आत्मा के अनुजीवी ज्ञान दर्शन इनको पूरा का पूरा घात करते हैं। घात करते हैं मतलब उनको पूरा व्यक्त नहीं होने देते, ऐसे कर्म को कहलाते हैं सर्वघाती कर्म, ठीक है। और देशघाती कर्म किसको कहते हैं? कि जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का आंशिक घात करते हैं, पूरा घात नहीं करते हैं, आंशिक घात करते हैं, वो देशघाती है। हाँ? देशघाती, चलो देख लेना। अगर प्रतिजीवी गुण में तो क्या हुआ फिर? हाँ नहीं, वो तो जैसे अपनी जो देशघाती प्रकृति है ना, जैसे अभी मिथ्या ज्ञानावरण,
ठीक है, वो देशघाती प्रकृति है। ठीक है, फिर अवधि ज्ञानावरण, ये देशघाती प्रकृति है ना। तो सिर्फ केवल ज्ञानावरण को छोड़ के बाकी सब तो ये जो है ये तो स्वभाव का ही आंशिक घात करता है। फिर भी चलो देखेंगे, अभी देशघाती और सर्वघाती समझ गए आप, ठीक है। अभी यहां बस ये परिभाषा याद करो, फिर मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कैसे कि उदयाभावी क्षय अने कर्म के निषेक, उसमें जो सर्वघाती प्रकृति है उनका तो है उदयाभावी क्षय। आगामी काल में उदय में आने वाली जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं उनका सदअवस्था रूप उपशम और देशघाती प्रकृति का उदय, ये कॉम्बिनेशन होता है तो अब क्षयोपशम होता है। ठीक है, क्या अब पूरी परिभाषा बोलो। अब आप क्या क्या है इसके अंदर? सर्वघाती, एक समय एक कर्म के निषेक में, उदय में आने वाले कर्म के निषेक में सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय हो, आगामी काल में जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं उनका सदअवस्था रूप उपशम हो और देशघाती प्रकृति का उदय हो। कठिन है सभी ये चीज, मुझे आपके चेहरे से कठिन तो लग ही रहा है, क्योंकि अब न तो आपको स्पर्धक पता है, न वर्ग पता है, न वर्गणा है, कर्णानियोग का विषय है, तो कठिन है। अभी अपन और ज्यादा विस्तार करें कि नहीं करें इसका, है? पहले ये बात तो समझ में आई कि नहीं है आपको, है ना। एक कर्म में घटाता हूँ, बाकी जैसे कर्म में नहीं घटाता, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा। इसमें मैं एक कर्म में घटाता हूँ, देखो मिथ्या दर्शन में घटाता हूँ, है ना। ये तीनों के नाम तो याद रहेगा ना आपको, क्षयोपशम किसको बोलते हैं, तो आप ये तो याद रख लेना, है ना। क्या? सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय है और आगामी काल में उदय में आने वाले सर्वघाती प्रकृति का सदअवस्था रूप उपशम और देशघाती प्रकृति का उदय। ठीक है ना। तो इसमें असल में देशघाती प्रकृति का उदय ही है, क्योंकि बाकी तो उदयाभावी क्षय मतलब उदय में फल नहीं दिया तो क्या है, और आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया, उसको रोक दिया तो क्या है। तो क्षयोपशम मतलब देशघाती प्रकृति का उदय, इतना याद रखो आप। क्षयोपशम मतलब क्या? देशघाती प्रकृति का उदय, और देशघाती प्रकृति मतलब उसका आंशिक घात करती है ना जीव। ये है। अब देखो अपन क्या कहते हैं, मिथ्या ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण, सॉरी मति ज्ञानावरण। पांच प्रकार के ज्ञानावरणी कर्म का विभाजन है ना, वो तो आपको पता ही है। पांच प्रकार के कौन कौन से? मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, है ना, मनः परिज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। अब केवल ज्ञानावरण तो है सर्वघाती प्रकृति, और ये चार है देशघाती प्रकृति। ऐसे बंटवारा किया है, ठीक है। अब इसमें और एक और चक्कर है आपको समझना कि जैसे मति ज्ञानावरण है ना, अब एक समय के जो निषेक है मति ज्ञानावरण में, इसमें भी सर्वघाती और देशघाती होते हैं। अब ये यहां मैं चित्र बनाता हूं, देखो, और थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। ये इतना बस जितना आपको समझ में आएगा उतना ही आगे बढ़ेंगे अपन। ये कर्म की तीन प्रकृति होगी, 1, 2 और ये 3। ठीक है। एक समय के जो कर्म उदय में निषेक में आते, मैंने 3 बंटवारा कर दिया। एक मति ज्ञानावरण का चल रहा है ना, एक तो मति ज्ञानावरण की सर्वघाती प्रकृति, एक मति ज्ञानावरण की देशघाती प्रकृति, और एक ये आगामी काल में उदय में आने वाले मति ज्ञानावरण की सर्वघाती प्रकृति। निषेक समझ गए? निषेक, आप निषेक किसको कहते हैं, है ना, कर्म के उदय में आने वाले कर्मों की संख्या, है ना। अभी ये निषेक कैसे बंटवारा होता है समझो आप, उसका भी मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूं। फिर आप, जैसे आज कोई अपन ने कर्म बांधा, ठीक है, और उसकी स्थिति ये मान लो 20 वर्ष, स्थिति कितनी है? 20 वर्ष, और उसका आबादा काल है 1 वर्ष।
और कर्म जो बंधा उसकी प्रकृति जो है उसमें मान लो अपन ने 5 लाख कर्म के परमाणु बंधे, ठीक है, तो 1 वर्ष तक तो इसमें कुछ भी नहीं होगा जो कर सकता, और 1 वर्ष के बाद से लेकर 20 वर्ष तक की जो स्थिति है उसमें एक एक समय से लेकर जितने भी समय होंगे उसमें बंटवारा हो जाएगा कि प्रत्येक समय कितने कर्म उदय में आएंगे, ये बंटवारा हो जाएगा। इसका उदय काल चालू हो गया, प्रत्येक समय में कर्म आएगा, उदय काल आए, तो एक समय में जितने कर्म के परमाणु उदय में आते हैं उनको कहते हैं निषेक। ये शब्द है निषेक, है ना। अब इस एक कर्म के निषेक की बात चल रही है, उसमें सर्वघाती प्रकृति है मति ज्ञानावरण की, देशघाती प्रकृति है मति ज्ञानावरण की, और एक है आगामी काल में जो उदय में मतलब आने वाले जो सर्वघाती प्रकृति ये आई। अब इसमें क्या होता है कि ये जो सर्वघाती प्रकृति ये तो उदय में आती है और फल नींद ये खिल जाती है, मतलब ये उदय में आई और इसकी कोई एक्टिविटी नहीं हुई। ये जो है आगामी काल में उदय में आने वाली ये उपशम हो जाती है, ये आगामी काल में उदय में आ जाएगी, निषेक में सत्ता रूप में चली जाती है। और मात्र जो देशघाती प्रकृति है उसका उदय होता है, उसके कारण हमारे को आंशिक ज्ञान की व्यक्तता रहती है, क्योंकि ये तो क्या है पूरे ज्ञान को ढक दे, तो इसका तो कोई फल दिखता नहीं, ये हट गया, इससे आंशिक ज्ञान प्रकट होता है हमारी पर्याय में इसके उदय से, और ये आगामी काल में शिफ्ट हो गई, फिर जब ये आएगी तो उसमें बंटवारा हो जाएगा। इसी प्रकार का बंटवारा चलता रहता है, इसको कहते हैं क्षयोपशम। आई बात समझ में? कुछ समझ में आया नहीं आया? नहीं समझ में आया तो मैं और सरल तरीका बता देता हूं। आप इतना समझना कि क्षयोपशम के कारण हमारे कुछ व्यक्तता हमारे पर्याय में रहती है, जितना क्षयोपशम होगा उतनी व्यक्तता रहेगी, इतना ही याद रख लो तो बहुत है, ठीक है। कठिन तो नहीं हो गया? कठिन हो गया ना, क्योंकि एक्चुअली एक तो मैथमेटिक्स भी है और दूसरा फिर आप लोगों का उस तरह का अभ्यास भी कम है करना नियोग का, ठीक है। अब मैं पढ़ता हूं, देखो यहां से, किसी को और पूछना हो और डिटेल में तो भले चर्चा करना, लेकिन ये पहले आपको सब पता होना चाहिए, स्पर्धक क्या है ना, वर्ग क्या है, वर्गणा क्या है, देशघाती प्रकृतियां क्या है, सर्वघाती प्रकृतियां क्या है, एक समय का निषेक क्या है, आवली क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए, तब वो आपको ये पूरी बात समझ में आएगी, है ना। चलो चलें आगे अपन, कह जाओ सब कठिन हो गया ना विषय, कठिन हो गया, कर्णानुयोग का विषय है ये, क्या पूरा उस पैटर्न से पढ़ाएं तो कर्णानुयोग में अच्छा आनंद आता है। अब यहां अपन पढ़ते हैं, अपना तो यहां क्षयोपशम मतलब समझना है, ठीक है। पेज नंबर 24 देखो क्या कहते हैं, ज्ञानावरण और दर्शनावरण से तो जीव के स्वभाव जो ज्ञान दर्शन उसकी व्यक्तता नहीं होती, ठीक है। ज्ञानावरण और दर्शनावरण का क्या रोल है कि जो जीव का स्वभाव है उसको व्यक्त नहीं होने देता, कहां, पर्याय में व्यक्त नहीं होने देता, और उन कर्मों के क्षयोपशम से, किन कर्मों के, ज्ञानावरण और दर्शनावरण के कर्म के क्षयोपशम से, क्षयोपशम मतलब ये एक्टिविटी से क्या होता है कि किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता होती है ना। जो व्यक्त है क्षयोपशम से वो जीव का स्वभाव ही व्यक्त है, लेकिन आंशिक है, ये बात बराबर अपने को यहां पकड़नी है। क्या, अभी जो ज्ञान हमारा व्यक्त है, अभी कम ज्यादा हो सकता है, प्रत्येक जीव का क्षयोपशम अलग अलग है, कम व्यक्त है, ज्यादा व्यक्त है, ये हो सकता है, लेकिन जो व्यक्त है वो जीव का स्वभाव ही है, ये बात अपने को पकड़नी याद है। अभी जो ज्ञान व्यक्त हो रहा है वो क्या है, जीव के स्वभाव का अंश ही है ना, विभाव नहीं है ये जो ज्ञान अभी प्रकट हो रहा है। तो विभाव क्या है, विभाव जो प्रकट हो रहा है वो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये स्वभाव नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। ज्ञान तो मेरा स्वभाव का ही अंश है जो मेरे को अभी प्रकट हो रहा है, क्योंकि वो मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण के क्षयोपशम से प्रकट है। आई बात समझ, ये बात यहां पर टोडर मल्लिक साहब कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, ज्ञानावरण और दर्शनावरण से तो जीव के स्वभाव जो ज्ञान दर्शन उनकी व्यक्तता नहीं होती, और उन कर्मों से, कर्मों के मतलब ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मों के क्षयोपशम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। मतलब अपने को मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण है ना, इनके क्षयोपशम से जो ज्ञान दर्शन हमारा व्यक्त है, सामान्य प्रतिभास और जो मति श्रुत ज्ञान अभी हमारा उपलब्ध है, वो मेरे स्वभाव का ही अंश है। आई बात समझ में?
इतनी बात आप लोग को गले उतर जानी चाहिए। किसका अंश है? मेरे स्वभाव का, जिससे मैं निर्मित हूं उसका। अभी उसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है या नहीं होता है, वो मैं जब होगा जब उसकी चर्चा करूंगा। लेकिन ये स्वभाव है मेरा, विभाव नहीं है, ये अभी यहां नक्की करो आप। क्या नक्की करना है? ये जो ज्ञान प्रकट है ये मेरा स्वभाव है, प्रकट है ज्ञान। और क्रोध जो प्रकट है वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो विभाव है। वो बात अब यहां पर मोहनी कर्म में बता रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, तथा मोहनी से जो जीव के स्वभाव नहीं है। मोहनी कर्म के निमित्त से मोहिनी कर्म का कार्य क्या है? कजाव साहब, जो जीव का स्वभाव नहीं है। कौन सा जीव का स्वभाव नहीं है? ये जो मिथ्या श्रद्धान में विपरीत विश्वास करता हूं, ये क्रोध मान माया लोभ है ना। दर्शन मोहिनी की तरफ से भी बात कह दी और चारित्र मोहिनी की तरफ से भी टोडरमल साहब ने बात कह दी। मिथ्या श्रद्धा, दर्शन मोहिनी और क्रोध मान माया लोभ, ये चारित्र मोहिनी, इनका व्यक्त होना, हमारी पर्याय में इस प्रकार का होना, यह मेरा स्वभाव नहीं है, यह विभाव है। ये जो मायाचारी है ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये जो क्रोध है ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये जो मान है ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये जो मेरे को निरंतर लोभ 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 की वृत्ति चलती है ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये जो मेरे को विपरीत श्रद्धान है जगत के संबंध में, ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो मेरा स्वभाव क्या है? मेरा स्वभाव तो क्षमा, मार्दव, आर्जव ये है, लेकिन अभी व्यक्त नहीं है। ये क्यों? कि मोहिनी कर्म का उदय है और इसके कारण जीव विभाव रूप परिणमन करता है। अभी एक मजेदार बात यह, क्या जीव में ये ताकत है कि वो विभाव रूप परिणमन कर सके? तो बोले हाँ, जगत के 6 द्रव्यों में 2 द्रव्य विभाव रूप परिणमन कर सकते हैं, ऐसी उसमें योग्यता पड़ी हुई है। क्या अजित भाई? भाई जीव में ऐसी योग्यता पड़ी हुई है, वह स्वभाव रूप भी परिणमन करे और वो विभाव रूप भी परिणमन करे। आई बात समझ में? तो विभाव रूप परिणमन कैसे करता है? कि बोले वो अपने अशुद्ध उपादान की योग्यता से। तो वो अभी चक्कर ये है कि ये जो विभाव है, ये क्रोध, मान, माया, लोभ आया कहां से? जब ये जीव के स्वभाव में नहीं है। तो ये है, ये टेक्निक अपने को सीखनी पड़ेगी। आई बात समझ में? है ना। जीव के स्वभाव में क्रोध, मान, माया, लोभ है नहीं, और जब ये परिणमन करता हुआ क्रोध, मान, माया, लोभ रूप परिणमित हुआ, ये जीव ही हुआ, अपने ही उपादान की योग्यता से हुआ, ठीक है। लेकिन वह उसका अशुद्ध उपादान की योग्यता थी। उस समय बाहर में निमित्त मोहिनी कर्म था और जीव की पर्याय में ही है ये क्रोध, मान, माया, लोभ, कहीं दूसरी जगह नहीं है। ये 3 बातें आपने को अपने को नक्की करनी। कठिन तो नहीं है? कठिन तो हो ही गया विषय। अभी क्या क्या करें अब? अभी बात यहाँ आई है तो समझानी तो पड़ेगी ना। है अभी क्या बात इस पंक्ति में क्या बात निकल के आ रही है? कि ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ठीक है। स्वभाव नहीं है तो ये कहां है? तो बोले मेरी पर्याय में है। तो मेरी पर्याय में है ना परिणमन हुआ है। तो किसने परिणमन करा? कि बोले आत्मा ने, मैंने ही परिणमन करा। कोई इसकी एग्जिस्टेंस कोई अलग जगह मोह राग द्वेष पड़ा हुआ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो परिणमन इस जीव ने करा। तो ये जीव की योग्यता थी कि नहीं? हाँ, बोले जीव की अशुद्ध योग्यता थी, विपरीत योग्यता थी। अब प्रश्न यह है कि ये जो मोह राग द्वेष आया कहां से? स्वभाव में तो है नहीं, स्वभाव में तो है नहीं, आया कहां से? अभी देखो, आंशिक व्यक्तता ज्ञान दर्शन की है, वो तो आपको समझ में आ गई कि जब ये जीव स्वयं परिणमन करे तो पूरा ज्ञान का उगाड़ ना होके छोटा ज्ञान का उगाड़ करके करे। क्यों? कि ज्ञान तो अंदर का स्वभाव है और इसकी इधर व्यक्तता हो गई। लेकिन अंदर तो बढ़ा हुआ क्षमा, मार्दव, आर्जव, उससे लबालब भरा हुआ है और पर्याय में क्रोध, मान, माया, लोभ आ गया। ये क्या चक्कर है? ये क्या चक्कर है ना? मिथ्या श्रद्धान, ये भी विपरीतता है, ये भी मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो सम्यक श्रद्धान है। ये कहां से आया? तो यहां अभी निमित्त कारण गिनाया कि मोहिनी कर्म के निमित्त से ऐसा होता है। तो क्या मोहिनी कर्म कर देता है ऐसा? कर्म तो धूल है, वो तो दूसरी जगह पड़ा हुआ है। अपन ने तो पहले ही बोल दिया, ये तो अत्यंता भाव है। तो फिर कौन करता है? बोले जीव करता है। तो ये जीव करता है तो फिर जीव में ऐसी योग्यता है क्या अशुद्ध रूप परिणमित करने की? बोले हाँ,
जीव में भी है और पुद्गल में भी है। तो जीव में क्या है और पुद्गल में क्या है, अभी इसकी चर्चा अपन कल थोड़ी करेंगे। अरे आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कठिन लग रहा हो तो अपन धीरे गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, और क्योंकि नहीं समझ में आएगा तो आप पता लगा 1-2 दिन में पता लगा गायब ही हो जाओगे, जो थोड़े बहुत है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है आपको? समय हो गया अपना, कल चर्चा करेंगे। ये भी आप खोज करना कौन कौन से पुद्गल कैसे विपरीत रूप परिणमन करता है और जीव कैसे विपरीत रूप परिणमन करता है, इसकी अपनी चर्चा करें।